केंद्र सरकार एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर नगर निकाय चुनाव में भाजपा को मिली हार और विधानसभा चुनावों के अंदर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की वापसी के बाद कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वह इस संदर्भ में सोचने को मजबूर है। जिस प्रकार से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की लगातार उठ रही मांग और कांग्रेस सरकार, जिन प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है, जिस प्रकार से भगवंत मान की ओर से पंजाब के अंदर पुरानी पेंशन स्कीम योजना को लागू करने के बाद कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी का घेराव करते हुए नजर आ रही थी। उसी को देखते हुए एक बड़ी अपडेट और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने के लिए मास्टर स्ट्रोक केंद्र सरकार का और सूत्रों के हवाले से खबर यह निकल कर आ रही है कि वित्त मंत्रालय के साथ की गई बैठक के बाद पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिए जा चुके हैं और पीएमओ से इस आदेश को जारी करने के बाद वित्त मंत्रालय, फाइनेंस डिपार्टमेंट इस संदर्भ में अपने कार्य को शुरू भी कर चुका है। कांग्रेस की जीत और भारतीय जनता पार्टी का लगातार पुरानी पेंशन स्कीम योजना को लेकर घेराव करती हुई विपक्ष पार्टियों के दबाव के चलते और आगामी 2024 में लोकसभा के चुनावों को देखते हुए केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिए जाने की तैयारी प्राप्त सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि जल्द ही नई जो पेंशन स्कीम योजना थी उसको बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम योजना को लागू किया जा सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी जो सेवानिवृत्त अधिकारी थे, सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, लगातार विधानसभा चुनावों के अंदर मांग कर रहे थे कि जब तक पुरानी पेंशन स्कीम योजना को लागू केंद्र सरकार नहीं करेगा वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के हित में अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हिमाचल प्रदेश में आए नतीजे चौंकाने वाले और भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस किसी भी खेमे के अंदर वे पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रही। जिस प्रकार से जो जानकारी हमारे पास निकल कर आई है कि 2004 से पुरानी पेंशन योजना को बंद कर नई पेंशन नीति को लागू किया गया था। उसी के बाद कर्मचारी जो थे कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते थे और कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की किए जा रही मांग और विधानसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा की हार, दिल्ली के अंदर नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार कहीं ना कहीं भाजपा को के अंदर खेमे में सोचने के लिए विवश कर चुके हैं कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करना ही जो समय की एक पुकार है, उस पुकार के अनुसार जनता की मांग पे खरा उतरने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेलने के लिए केंद्र सरकार इस समय प्लान बना चुकी है और फाइनेंस डिपार्टमेंट इस दिशा में, इस संदर्भ में अपने कार्य को शुरू भी कर चुका है। अगर पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाता है तो केंद्र सरकार जो थी, जो लगातार विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा था, कांग्रेस पार्टी जो थी भाजपा का घेराव कर रही थी, प्रत्येक चुनावी जनसभाओं के अंदर पुरानी पेंशन योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी का घेराव करने वाला विपक्ष वे चारों खाने चित होगा। और अगर पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाता है तो कर्मचारी जो थे, कर्मचारियों को बड़ी राहत, बड़ी कर्मचारियों की जो पुरानी मांग थी, लंबित मांग पूरी होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक राहत भरी खबर होगी, क्योंकि आने वाले 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनावों की तैयारियां अभी से माननीय प्रधानमंत्री जो 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट चुके हैं और केंद्र सरकार बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर चुकी है। पीएमओ से इस संदर्भ में कार्य करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं और ये जो योजना थी पुरानी पेंशन योजना, टॉप सोर्सेज के हवाले से निकलकर खबर आ रही है कि जल्द ही पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाएगा और नई पेंशन नीति को बंद कर केंद्र सरकार बड़ा मास्टर स्ट्रोक और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने के पूरे मोड में है, क्योंकि भाजपा की राज्यों में हार और भाजपा की दिल्ली निकाय चुनावों में हार के बाद भाजपा के अंदर खाते में मंथन चल रहा है और पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने के बाद राहत भरी खबर होगी कर्मचारियों के लिए, राहत भरी खबर होगी उन लोगों के लिए जो लोगों ने अपनी सर्विस दी और तमाम जीवन उन्होंने अपना सरकारी सेवा के अंदर काटा और सेवानिवृत्त होने के उपरांत उनकी जो पेंशन थी उसको बंद कर दिया गया था। वहीं जम्मू कश्मीर से भी एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी जो थे के शर्मा के आदेश के बाद पंचायती चुनावों की जो वोटर लिस्ट थी उसकी तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं और आने वाली जो 19 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक जो नई वोटर सूचियों के अंदर नए वोटर्स को शामिल करना, वोटर्स को डिलीट करना और स्थानांतरित हो चुके वोटर को डिलीट करने के साथ साथ ऑब्जेक्शन को फाइल करने की भी जो प्रक्रिया थी उसको शुरू कर दिया जा चुका है और 25 जनवरी जो थी 2023 की 25 जनवरी तक ऑब्जेक्शन की अंतिम तारीख होगी और 30 जनवरी 2023 के अंदर नई जो वोटर सूची थी वह जारी कर दी जाएगी। 31 दिसंबर से आपके हर एक पंचायत स्तर पर आपको बीएलओ वहां पर आपके पोलिंग बूथ के ऊपर मिलेंगे और असेंबली
जो बीएलओ थे, उसके साथ साथ पंचायती बीएलओ, दोनों स्तर के अधिकारी आपको पंचायत स्तर के पोलिंग बूथ पर मिलेंगे और आप अपने नए वोटर्स को वहां पर शामिल कर सकते हैं। पुराने वोटर जो यहां से स्थानांतरित हो चुके थे उनको कटवा सकते हैं और किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन थी उसको करवा सकते हैं। और पंचायती चुनावों के लिए 30 जनवरी 2023 को वोटर लिस्ट की जो सूची थी, अंतिम सूची को जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद जिस प्रकार से सरकार लगातार तैयार है कि आने वाली 2023 के मार्च अप्रैल के माह से पहले पहले जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती चुनाव करवाए जाएंगे, स्थानीय निकाय चुनाव करवाए जाएंगे, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। और विधानसभा चुनावों से पहले और लोकसभा चुनावों से पहले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं। और कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर, हम कहेंगे कि सबसे बड़ी खबर और खुशखबरी, बेहद खुशखबरी की कर्मचारी जो लगातार 2004 से लेकर 2023 तक पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की जो लगातार मांग कर रहे थे, उनकी मांग के ऊपर और विधानसभा के अंदर जो हिमाचल में मिली भाजपा को हार के बाद भाजपा के अंदर खेमे में इस समय मंथन चल रहा है। और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए इस समय केंद्रीय गृह मंत्रालय हो, पीएमओ हो और फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि वित्त मंत्रालय हो, लगातार तैयारियों में जुटा है। और पुरानी पेंशन को लेकर, नई पेंशन योजना को लेकर, दोनों योजनाओं को लेकर गहरा मंथन के बाद प्राप्त सूत्रों के हवाले से खबर कि जल्द ही पुरानी पेंशन योजना को भारत सरकार पुनः बहाल करेगी और कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देगी, ताकि 2024 के आने वाले लोकसभा चुनावों के अंदर दमखम के साथ प्रधानमंत्री जी चुनावी जनसभाओं के अंदर जाएं और दमदार प्रचार के बाद भी पुनः एक बार प्रचंड बहुमत के साथ, जिस प्रकार से उन्होंने 2019 में अपने पूर्ण बहुमत के साथ और अकेले अपने दम के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी, उसी दमखम के साथ में 2024 के लोकसभा चुनावों के अंदर चुनावी जनसभाओं के अंदर जनता को रिझाने का पूरा प्रयास करें और जनता को अपने हक में वोट डालने के लिए वहां पर प्रेरित करें। लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार चिंतित थी और जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा निर्णय कि आने वाले 2023 के जनवरी माह से लेकर मार्च एंडिंग तक विधानसभा के चुनावों से ठीक पहले यहां पर लोकसभा के चुनावों से ठीक पहले यहां पर पंचायती चुनाव होंगे और उसके बाद स्थानीय निकाय चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे, ताकि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार लोगों के पास हो और जनता के जनहित मुद्दों को सुलझाने के लिए किसी भी प्रकार के लोगों को, जनता को कठिनाई ना आए, इसके लिए जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक तैयारियां में जो तैयारी थी वह शुरू की जा चुकी हैं। और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, केंद्र सरकार नई पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन नीति को लागू करने के लिए लगातार मंथन कर रही है और जल्द ही इस दिशा में बड़ा फैसला होगा, बड़ा निर्णय होगा और कर्मचारियों को राहत देने वाली खबर।